बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और ये मैं बनाने लगी हूँ यमी किस्म की सॉरी ये यमी किस्म आई डोंट नो, बहुत से लोगों को पसंद आता है नहीं आता, लेकिन मुझे तो ये बहुत मज़े का लगता है। वो जो होती है लौकी, जिसको हम कहते हैं घिया कहते हैं, उसको हम लौकी भी कहते हैं, घिया भी कहते हैं। लेकिन बहुत मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी होती है और मतलब लाइट होती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बड़ा इसका टेस्ट अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद थी। तो मैं कहती हूँ कि इसको अगर किसी को नहीं भी पसंद तो प्लीज़ इसको कुछ ना कहें, मतलब ये ना कहें कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे तो किसी चीज़ को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बेहतर है कि कुछ भी ना कहें, क्योंकि जो चीज़ सुन्नत में शामिल हो जाती है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, उसका हमें एहतराम करना चाहिए। और ये बड़े सिंपल से मसालों के साथ बनती है, इसमें कुछ भी नहीं डलता, सिर्फ़ प्याज़ हल्की सी हमने जो है वो फ्राई करनी है, उसको डार्क नहीं करना, हल्का-सा कच्चा रखना है उसको। उसमें ज़ीरा डालना है, हरी मिर्ची डालनी है, लौकी डाल के फ्राई करनी है और हल्दी डालनी है, नमक डालना है और मैंने टमाटर को पीस के डाला था। बहुत से लोग जो है वो टमाटर यूँ भी डालते हैं। असल में सबका अपना स्टाइल होता है, तरीका होता है पकाने का। मैं इस तरीके से बनाती हूँ और मैं भी डिफ़रेंट तरीक़ों से ट्राई करती रहती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे थोड़ा शौक है डिफ़रेंट स्टाइल से खाने पकाने का। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी कलर के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा व्हाइट बने, तो इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च मैं अपने खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना वो कलर बड़ा अच्छा आता है खानों का। फिर उसके बाद थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसको गल जाने तक जो है वो ढक के रख दिया पकाने के लिए। और यकीन करें बहुत मज़ेदार किस्म की बनी थी। अच्छा, मुझे जो है वो सब्जियों में जो है सब्जियों को थोड़ी घुली-घुली पसंद है। सबको अपनी स्टाइल में पसंद होती है। कुछ लोग खड़ी-खड़ी सब्जियाँ पसंद करते हैं, यानी थोड़ी-सी टूटे नहीं सब्जियाँ, और लोग इस तरह पसंद करते हैं। लेकिन मुझे जो है वो टूटी भी, लाइक जैसे घुली हुई, जैसे भुट्टा स्टाइल में जो है वो पसंद आती है। तो लौकी को भी मैं जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि उस तरीके से नहीं टूट पा रही, तो मैंने फिर जो पोटैटो मैशर होता है वो दिया और उससे मैंने फिर इसको अच्छी तरह से मैश करा। तो ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मैश हो गई और मेरे मतलब की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और बच्चों ने तो नहीं खाई, मुझे बड़ा होता है कि बच्चे भी खाया करें ये वाली चीज़ें, तो मैं रखती हूँ उनके लेकिन वो उन्होंने जो है वो बस अपने हिसाब से उल्टी चीज़ खा लेते हैं बच्चे। ऐसे टाइम पे जब ऐसा कुछ बनता है तो उनको नूडल्स खाने थे, उनके लिए मैं नूडल्स बना दिए और ये मैंने रोटी बनाई थी। अच्छा, ये वाली चीज़ जो होती है ना घर की रोटी के साथ, इसकी ना बात ही अलग होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब इस तरह की सब्जियाँ हो ना तो उनके साथ जो है वो घर की रोटी जो है ना वही बनाई जाए, उसका मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। अच्छा, हमने इसको ना भुना हुआ रखना है, भुना हुआ जो बनता है ना सालन, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, ख़ास तौर पे सब्जियों का। तो बस ये मैंने डिश आउट करी और एन्जॉय की। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मेरा भी रेसिपी से और बताइएगा कि कैसी बनी। और आप लोग किस इस तरह से बनाते हैं ये लौकी की सब्ज़ी, क्या इसी तरह बनाते हैं या डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं? तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट्स में। तो ये जी मैं तैयारी कर रही थी, मैं बच्चे को लेके जा रही थी, यहाँ पे मॉल है फेस्टिवल सिटी और वहाँ पे जो है वो एक चीज़ मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैं वहाँ क्यों जा रही थी। तो हस्बैंड से मैंने कहा कि आप टैक्सी बुक करा दो, उन्होंने टैक्सी बुक करा दी, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए घर से ही बना के सारी चीज़ें ले जाती हूँ। वहाँ जाओ, फिर वहाँ पे जाके जो है फूड कोर्ट जाना पड़ता है और फिर वेट करना पड़ता है। अब कितनी सारी चीज़ों को हम बायकॉट कर रहे हैं और कितनी सारी चीज़ ऐसी हैं, तो बेहतर है कि घर से लेके चले जाएँ ना। तो बस मैंने घर में कुछ चीज़ें बना ली थी। फ्रोज़न चीज़ें थी मेरे पास, जो है ये समोसे थे चिकन के, मैंने वो फ्राई किए, चिकन नगेट्स फ्राई किए, बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई किए। और ये मैंने जो है वैसा पास्ता होता है जैसे सेवइयों टाइप का पास्ता होता है और ये बड़ा मज़े का होता है। तो ट्राई करिएगा आप लोग भी और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, पास्ते की तरह ही होता है। और मुझे तो बड़े मज़े का लगता है, तो मैंने थोड़ा-सा ये भी बना दिया था। अच्छा, इसकी रेसिपी थोड़ी-सी मैंने डिफ़रेंट इस तरह से बनाई थी कि मैंने जो है ना वो अचारी चिकन बनाया हुआ था अपने पास ना, तो वो बचा हुआ था सालन। तो मुझे ना आइडिया आते रहते हैं पास्ते के कैसे-कैसे पास्ते स्टाइल के बनाने चाहिए। तो मेरे पास अगर कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जाता है मेरा, बहुत अच्छा टेस्ट
होता है जो भी चीज़ बनाती हूँ माशाल्लाह। तो ये बड़े मज़े का पास्ता बना था, इसमें मैंने ये डाल के और मैंने जो वो रेड किडनी बीन्स होते हैं, वो भी इसमें ऐड कर लिए थे और चिली सॉस भी ऐड कर दिया था, सॉल्ट और चाट मसाला भी ऐड कर दिया था इसमें। तो बड़े मज़े का बना था और इस तरह से करके मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर्स ले लिए थे और उनमें ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर ली थी। तो बच्चे माशाल्लाह बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि उनको जो है वो अपने मतलब की जगह जाना था। जैसे उनको मैंने कहा था कि आउटडोर जाएँगे तो सबसे बड़ी बात है उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब हम जैसे कहीं टैक्सी में अगर निकल रहे हो तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, हम कहीं निकला करें जैसे बाहर ना, अगर जैसे बाबा ऑफ़िस में हैं तो हम चलते हैं, वैसी बात नहीं है। तो मैंने कहा चलें भई आज चलते हैं, आप लोग को घुमा लेते हैं। तो बस इस तरह से चाट मसाले में मैंने जो है ये चाट मसाला भी डाल दिया था, फ्रेंच फ्राइज़ में नमक भी डाल दिया था और इस तरह से करके पैकेट मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए। तो बस मेरे पास जो है वो जूसेस नहीं थे, तो कारफोर की दूसरी साइड पे सॉरी फेस्टिवल सिटी में जो है वो दूसरी तरफ जो है लुलु भी खुला हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं लुलु जाकर बच्चों के जूस वगैरह वहाँ से ले लूँगी और बाकी चीज़ें हम घर से ले जाएँगे। तो वहाँ पे जो फाउंटेन एरिया है ना आउटडोर, तो हमारा प्लान था हमने वहाँ बैठना है और बिलीव मी आप यकीन करें इतना कोई मज़ा आया ना वहाँ पे, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही थी। अच्छा ये मैंने इसमें जो है बिल्कुल थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करने के लिए बारबेक्यू सॉस ऐड किया था और बहुत मज़ेदार किस्म का हो गया था ये बारबेक्यू सॉस ऐड करने से ना। तो बस ये मैंने इस तरह से सारा पैकेट बना लिए थे, बच्चों के चिप्स वगैरह भी रखे गए थे और समोसे वगैरह इस तरह से चीज़ें अपने रख के पैकेट बना के इसको मैंने बैग लिया था एक और उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने जो है वो पैक कर ली। फिर हम अपनी टैक्सी में जो है वो फेस्टिवल सिटी के लिए निकल गए। इस टैक्सी में मैंने ज़्यादा जो है वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी में बनाने की बात ज़रा अलग होती है। तो यहाँ पे ज़रा रोड भी देखना पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है कि हम सा कहाँ जा रहे हैं, मतलब रास्ते को फिर बच्चों के साथ एक ज़िम्मेदारी होती है। तो बस मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी और फिर हम फेस्टिवल सिटी पहुँच गए। तो ये हम पहुँच चुके थे फेस्टिवल सिटी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कितने दिनों बाद मॉल आई हूँ और इस तरह से खुद टैक्सी में मुझे बहुत ही मज़ा आया। और बस ये है कि हाँ, एक चीज़ ज़रा होती रहती है कि बच्चों को बार-बार देखते रहना, उनको कहना ये मत करो, हालाँकि कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बस मुझे ज़्यादा ये होता है कि ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप हस्बैंड के साथ जाएँ या फैमिली में कोई हो तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप अकेले जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो बस इस तरह से हम लोग मॉल आ गए थे। अच्छा टाइम होने लगा था मगरिब का, तो मैंने बच्चों से कहा कि पहले हम जल्दी से जूस ले लेते हैं और फिर हम नमाज़ के एरिये में जाएँगे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस हम आ गए थे मस्जिद और यहाँ जब हम आए तो थोड़ी-सी देर थी मगरिब होने में, तो हम लोग यहाँ बैठ गए और हमने वेट करा और थोड़ी देर में अज़ान हो गई, तो फिर हमने मगरिब की नमाज़ अदा करी और उसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर की तरफ के एरिये में। ये मस्जिद का एरिया इतना ज़बरदस्त लग रहा था माशाल्लाह, छोटा-सा रूम था लेकिन इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था और ये जो खूबसूरत किस्म का लिखा हुआ था ना अल्लाह, इतना खूबसूरत लग रहा था कि दिल चाह रहा था कि बस इसको देखे जाओ ना, सुकून महसूस हो रहा था। और बस फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हम चले गए थे बाहर की तरफ के एरिये में। यहाँ पे एरिया है फाउंटेन की तरफ का एक एरिया कहलाता है। तो हम लोगों ने जो है वो उधर की तरफ जाना था, तो लेकिन उसमें थोड़ा-सा ना ज़्यादा हमें चलना पड़ा था। लेकिन ये एरिया नमाज़ का जो है ये दूसरी साइड पे है लुरु की तरफ। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो गया था। फिर हम जो है वो बाहर की तरफ आ गए थे और बाहर आकर हमने जो है वो अपना एक स्पॉट देखा जहाँ हमने बैठना था। और वो असल में मामला ये था कि मेरे हस्बैंड जो है वो उनका एक प्रोजेक्ट था जो क्रीक हार्बर में हो रहा था। तो उन्होंने जो है लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, मैं हेटस्ट पे स्टे भी किया था वहाँ पे। तो उनका काम भी चल रहा था वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे इवेंट है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का मामला कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने फैमिली वगैरह नहीं जा सकती थी और बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा सकते थे और ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था। तो मुझे ज़रा शौक़ हुआ कि मैंने भी देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है माशाल्लाह।
तो हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ, कोई बात नहीं, फेस्टिवल सिटी से नज़र आएगा तो आप लोग वहाँ पे जो है वो चले जाइएगा। तो बस मैंने इस तरह से सारा सामान उठाया, घर से बना के चीज़ें लेकर आई कि मेरा टाइम सेव हो जाए और मुझे फूड कोर्ट ना जाना पड़े। और हम लोग यहाँ आए तो सबको भूख लगी हुई थी, बच्चों को और हमको। हमने जो है वो अपना खाना-पीना स्टार्ट किया। हम खा ही रहे थे कि एकदम से जो है वो वहाँ पे वो इवेंट स्टार्ट हो गया और वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का जो है वो एक इवेंट था। मतलब एक उनका आई डोंट नो उसको क्या कहेंगे, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाला मामला था। वहाँ पे जो है वो हर कोई नहीं जा सकता था। इसलिए फेस्टिवल सिटी में भी ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि ये एक सीक्रेट ही मतलब सीक्रेट प्लान था, तो लोगों को इतना पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। अगर उनको पता होता तो लाजमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता। तो बहुत कम लोग थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो प्रोजेक्ट था ये, और हम लोग जो है वो फिर यहाँ आए और हमने देखा। ये बहुत मज़ा आया। ये देखें, इन्होंने जो है वो ड्रोन से पूरा बनाया है माशाल्लाह। ये जो है ना ट्रेन है, ये ट्रेन बनाई है इन्होंने ड्रोन से, जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने यहाँ पे फायरवर्क भी किया था। और बहुत ज़बरदस्त हुआ था यहाँ पे ना। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे आपको रश ना मिले ना और आप रिलैक्स होके खड़े हों फैमिली के साथ, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा सही लगता है। और फायरवर्क तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत क्लास का हुआ था। बस उसके बाद जो है वो सन्नाटा छा गया और हमें ज़रा शौक और तक गया थोड़ा सा और लंबा होता हम और इंजॉय कर लेते। लेकिन वही वाली बात है कि वो तो उनके हिसाब से उन्होंने रखना था। फिर हम वहाँ से निकल गए और थोड़ी देर मैं बाहर बैठी, लेकिन बड़ा मज़ा आया क्योंकि विंटर आ गए हैं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है मौसम है आउटडोर। और आउटडोर बैठने का ना एक अलग ही मज़ा होता है। समंदर के पास आप बैठें, ठंडी ठंडी हवाएं चलें, तो आप जो है वो रिलैक्स फ़ील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे बैठने के बाद उसके बाद जो है वो हम अंदर चले गए थे। मुझे जो है थोड़ी-सी ग्रॉसरी करनी थी टूडू से, बट मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अकेले में इस वक़्त जो है वो बच्चों के साथ मैनेज करना ईज़ी नहीं रहता। हालाँकि बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं लिया। बस अंदर जाके थोड़ा-सा हमने सेंटर पॉइंट वग़ैरह एन्जॉय किया। वहाँ पे जो है वो ऑफ़र्स लगी हुई थी और इस तरह से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पे देखी। और यहाँ बाहर जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इन्होंने से बाहर एरिया बनाया हुआ है आउटडोर। उस साइड पे मैं गई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए। बाहर आउटडोर का एरिया इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि वहाँ पे जो है वो पूरा फेस्टिवल टाइप का लगा हुआ है बाहर जो है। ये हम आ गए थे अंदर की तरफ और ये एक रेस्टोरेंट है। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का रेस्टोरेंट, ऐसा लगता है कि आप ज़ू में आ गए हैं। तो मैंने सोचा इसकी भी थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाऊं। और मॉल की तो क्या ही बात है कि आप चलते चलते जो है वो फर्श पे जो है वो ऐसा लगता है कि खुद भी देख सकते हैं। यानी आप अगर किसी की चप्पल टूट जाए, मैं अजीब सी मिसाल दे रही हूँ, एक होता है ना कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार आप कैसे चलेंगे नंगे पैर। तो ये फ़र्श ऐसा है कि आपके पैर भी गंदे नहीं होंगे माशाल्लाह, और आप आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। बस ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एरिया बना हुआ था। थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोगों ने वॉक वगैरह की और बस चलते-चलते हम जो है वो सेंटर पॉइंट की तरफ चले गए। बस ये था कि मैं थोड़ा-सा रिलैक्स भी थी क्योंकि मैं खाना बना कर आई थी घर से, और वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे माशाल्लाह आराम से जो है वो चीज़ें खा पी ली थी। तो हमें भूख भी नहीं थी और हमें ये भी नहीं हो रहा था कि हम जाके कुछ खाएँ-पिएँ ऊपर से, यानी फूड कोर्ट से और इधर-उधर से। तो बस यहाँ से जो है वो हम सेंटर पॉइंट गए और मेरी वीडियो जो है वो लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि सेंटर पॉइंट में मैंने क्या-क्या लिया। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और हमें तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।